उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू या वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। और जहादियों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज तक आपने ये बात सुनी होगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान का बेटा है इंसान बनेगा। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था। लेकिन आज मैं आपको हिंदुस्तान के जो समाज है, हिंदुस्तान का जो आपसी भाईचारा है और गंगा जमनी तहजीब है, उसकी ज़िंदा जावेद मिसाल दिखाने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को जब अंत तक देखेंगे तो आप अंदाज़ा करेंगे कि इंसान इंसान का दुश्मन नहीं है, न हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, न मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, न किसी और धर्म सिख ईसाई क्रिश्चियन पारसी किसी का कोई दुश्मन नहीं है। अगर इंसान का दुश्मन और इंसानियत की दुश्मन है तो सिर्फ राजनीति है, और सिर्फ राजनीति ही इन सब प्रोपेगंडास को फैलाकर, इन सब हिपोक्रेसी पर के नाम पर राजनीति कर कर जो ये गंदगी समाज में फैलाते हैं और इंसान को इंसान का दुश्मन बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने एक ऐसी मिसाल के बारे में जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप जब सबूत और तथ्यों को देखेंगे जिनको मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, तो आप खुद अंदाज़ा करेंगे कि असल हिंदुस्तान ये है। असल हिंदुस्तान का जो चेहरा है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है और हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, ऐसे लोगों की विचारधारा और ऐसे लोगों की अच्छी सोच पर टिकी हुई है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही एक मुसलमान ने हिंदुओं के मंदिर को जगह दी थी, और अब आपके सामने जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, जिस वीडियो के बारे में, जिस खबर के बारे में, जिस न्यूज़ के बारे में मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, वो एक हिंदू भाई जो हैं उन्होंने मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने की जगह दी है। ये मैं गुरुग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर जो है नमाज को लेकर तनाज़ा चला था। ये मैं एक ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता, जहाँ पर किसी को ना नमाज पढ़ने का अधिकार है, और जहाँ पर किसी को ना एक दूसरे की धार्मिक पूजा करने का जो स्थान है ना वो, और ना वो किसी की जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, ना सरकारी प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसे हिंदू भाई की ज़ाती प्रॉपर्टी है कि जिसमें एक जो है वहाँ पर कुछ मुसलमान थे, शायद वो जमात गई हो, शायद वो तबलीगी जमात के लोग हों, उन लोगों को नमाज़ पढ़नी थी और वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद तलाश रहे थे और वो परेशान थे। तो एक हिंदू भाई को जब ये पता चला तो उसने खुद से चल के उनके पास वो गया और उसने हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो एक दूसरे के जो सर्वधर्म परी वासुदेव कुटुंब का जो एक हिंदुस्तान का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है और जो इसकी खूबसूरती जो इसका गुलदस्ता है, उसकी मिसाल पेश करते हैं, उनको अपने से ऑफ़र किया, अपने से उनको ये बात जाकर कही कि अगर आपको नमाज़ पढ़नी है तो आप मेरे घर चलिए और आप मेरे घर पर नमाज़ पढ़िएगा। ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। आप इसको देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ पर ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं वो छत है, और वो छत इस हिंदू भाई की है जिसने सेल्फी लेकर इस सोशल मीडिया पर डाली है, वायरल किया है। आपको बता दें कि जब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए परेशान थे तो ये भाई वहाँ पर गए और ये इनको अपने घर पर लेके गए, किसी ऐसी जगह पर नहीं ले गए जहाँ पर वाद विवाद खड़ा हो। क्यों? क्योंकि इस एक दूसरे के यही इस देश की खूबसूरती है, जहाँ पर एक दूसरे के धर्म के सम्मान किया जाता है और इज्जत की जाती है। वहाँ पर लेकर गए और अपनी छत को सफाई सुथराई कराई और वहाँ पर इनके लिए वज़ू के लिए पानी मुहैया कराया। उसके बाद इन लोगों ने नमाज़ पढ़ी वहाँ पर, और नमाज़ पढ़ने के बाद उनसे बातचीत करने के बाद चंद मिनट लम्हे जितनी उनके पास फुर्सत थी, ये अपने वहाँ से अपने रास्ते हो गए। लेकिन इस भाई ने जो एक मिसाल कायम की है, इस गैर मुस्लिम ने जो एक मिसाल कायम की है, और उस मुस्लिम ने जो मिसाल कायम की है, जो मंदिर के लिए ज़मीन दी थी, और वही जैसे ही उसी तरह से इन्होंने ये मिसाल कायम की है मुसलमानों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए जगह देने पर इनको जो दुआएं मिली होंगी, पता नहीं ऊपर ईश्वर अल्लाह को कौन सी ऐसी बात पसंद आ जाए जिसके ज़रिए इंसान का दुनिया भी बन जाए, और जो दुनिया के जो हो सकता है समाज में जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, इस तरह की मिसालों से हो सकता है उन्हें सीख मिल जाए। ऐसे लोग उनके लिए आइडल हैं जो रात दिन हिंदू मुसलमान के नाम पर नफ़रत फैलाते हैं। नरसिम्हानंद जैसे, वसीम रिजवी जैसे, हिंदू मुस्लिम सब में इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे।
हिंदुओं में आजकल एक नरसिम्हानंद का मामला लगातार सामने आ रहा है, आप सब जानते हैं। और भी बहुत सारे फर्जी और तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, आरएसएस और बहुत सारे लोगों की विचारधारा जो है वो लगातार इस नफरत की राजनीति करते आ रहे हैं। मुसलमानों में भी आपने देखा कि पिछले दिनों वसीम रिजवी किस तरह की नफरत फैला, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे थे। तो ऐसे लोग जो हैं वो इनके लिए मिसाल है, उनसे सीख लेनी चाहिए। और मैंने शुरू में जो एक बात कही थी कि जो हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, उन सब का जो वो उनकी जो भाईचारे का जो दुश्मन है वो राजनीति है, उनकी भी मिसाल और वीडियोस मैं आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों, इन सब तस्वीरों को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान में अभी भी इंसानियत जिंदा है, जो एक दूसरे का धर्म का सम्मान करते हैं, जो एक दूसरे का धर्म के लिए उसी तरह से सम्मान देते हैं, उसी तरह से एहतराम करते हैं जिस तरह से वो अपने धर्म का करते हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि ये जो फोटोज़ हैं, ये तस्वीरें जो हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल की है। इनका जो ट्विटर अकाउंट है इनका, शेख वसीम साहब, हम इनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हम ये सारी बातें जो कर रहे हैं ये किस आधार पर कर रहे हैं। इन्होंने इसको लिखा है कि आज धारणी में अमरावती ज़िले का मशवरा हुआ, यानी जो तबलीगी जमात जो होती है, ये जो ये मुस्लिम जो थे जिन्होंने नमाज़ पढ़ी, ये किसी मशवरे में से, किसी प्रोग्राम में से, इज्तिमा में से लौट रहे थे। इसका मतलब धारणी से वापसी पर घाट में एक देहात है सेमा ढोहा, वहाँ असर की नमाज के लिए, ये शाम को जो नमाज़ पढ़ी जाती है दिन ढलने से पहले, उसके बारे में बात करें। असर की नमाज के लिए एक हिंदू भाई ने अपने घर की छत पर नमाज का इंतज़ाम किया। हमने तस्वीरें आपको दिखाई जिससे आपको ये साफ तौर पर अंदाज़ा हो गया होगा और ये समझ गए होंगे कि न इंसान इंसान का दुश्मन है और न कोई धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो राजनीति इंसानियत की दुश्मन है, और अगर दुश्मन है तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा की दुश्मन सिर्फ और राजनीति है, और सिर्फ वो नेता हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं। डिवाइड एंड रूल के नाम पर तकसीम करो और राज करो। ये जो एक अंग्रेज़ों की प्रथा जो इस देश में बच गई है, जिसको छोड़कर वो लोग चले गए, लेकिन हिंदुस्तान के नेताओं ने उसको संभाले रखा, हिंदुस्तान के नेताओं ने उसको अपनाए रखा, और कुछ विशेष पार्टियां खास तौर पर उस रुझान पर, उस विचारधारा पर अमल करती हैं कि दो समाजों को बांटो और बांटकर उनको राज करो। अब मैं आपको राजनीति का वो गंदा चेहरा दिखा देता हूँ जिनके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ। हमने आपको पहले भी इस तरह की जो वीडियोस थी दिखाई थी, लगातार हम दिखाते रहे हैं आपको कि किस तरह से समाज को बांटने का काम राजनीति कर रही है। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए जिससे जो हिंदू युवा वाहिनी के हैं, समाजवादी पार्टी को जब इन्होंने भाजपा जब उत्तर प्रदेश में मैंडेट हासिल किया, भाजपा की जब सरकार बनी, तो अगले ही दिन इसने हिंदू युवा वाहिनी जिला गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं, इनको देख लीजिए, इनकी ज़बान देख लीजिए, और जो है किस तरह से ये मुसलमानों के बारे में और मुसलमानों की मस्जिदों के बारे में, उनको मुसलमानों के बारे में अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और मस्जिदों के बारे में क्या अल्फाज हैं इनके। ये वीडियो देख लीजिए। माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूँ, उन्हें उन तक संदेश पहुँचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुँचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी और जिहादियों को कान में घुस पड़ने का काम करेगी। ये आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूँ, कोई भी देखकर आप समझ गए होंगे, एक तरफ तो वो समाज है जो एक दूसरे का धर्म का सम्मान करता है, मंदिर के लिए भी ज़मीन देता है तो मस्जिद के लिए भी नमाज पढ़ने के लिए जगह देता है, जगह मुहैया कराता है, और दूसरी तरफ ये हिंदू युवा वाहिनी का जो है हमने आपको दिखाया, ये उसी पार्टी से है, ये उसी जो ऑर्गेनाइजेशन से है जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, जिससे उन्होंने अपने जो सियासी जो उनका जो कैरियर रहा है उसकी शुरुआत जिन्होंने की है, और आज तक भी उसी से जो हम उसी के जो मेंबर हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ तो नेता हैं जो इंसान के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, और दूसरी तरफ आम जनता है जो इंसान की दोस्त है, इंसानियत की दोस्त है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करती है। अब आपको एक वीडियो और दिखा देते हैं जो भाजपा के विधायक का है, भाजपा के जो पूर्व विधायक है उनका वीडियो है, और ज़्यादा पुराना नहीं है ये सब। ये जो मैं अभी आपको दिखाया ये सरकार बनने के बाद का है, और जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ ये होली पर उन्होंने शोभा यात्रा निकाली है। उसमें मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे के नारे लगा रहे हैं ये लोग। आप अंदाज़ा कीजिए कि
कि ये लोग सही मायने में इंसानियत के दुश्मन हैं, न हिंदू के दोस्त हैं, न मुसलमान के दोस्त हैं, न क्रिश्चियन के दोस्त हैं, न पारसी के दोस्त हैं, अन्यथा किसी भी धर्म के दोस्त नहीं है, हर धर्म के दुश्मन है। जो इंसान को इंसान से लड़ाने की बात करता है वो हर धर्म का दुश्मन होता है, वो इंसानियत का दुश्मन होता है, वो ह्यूमैनिटी का दुश्मन होता है। ये वीडियो देख लीजिए आप, ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। दो वीडियोस हमने आपको दिखाई जिसमें साफ तौर पर राजनेता, नेता, राजनीति इंसानों को बांट रही, इंसानियत के नाम पर बांट रही, धर्मों के नाम पर बांट रही। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, जिस देश की खूबसूरती है, गंगा जमनी तहजीब, आपसी भाईचारा, उसको बरकरार रखने के बजाय ये लोग जो दुश्मनी के नाम पर जो बांट रहे हैं, धर्म के नाम पर, वो आपके सामने एक्सपोज हो चुका है। हमने आपको ये सारी तस्वीरें, दोनों चीज़ें इसीलिए दिखाई ताकि राजनीति का जो गंदा चेहरा है वो आपके सामने आ जाए और एक आम जनता क्या चाहती है वो आपके सामने आ जाए। आज के इस दौर में जब द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म में आधा सच और आधा झूठ दिखाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे समाज को दूसरे समाज का दुश्मन बनाने की कोशिश की जा रही है, इस दौर में इस तरह की मिसाल पाया जाना, इस दौर में इस तरह की एक दूसरे के धर्म का सम्मान की जो है एक लाजवाल मिसाल पैदा कर देना, ऐतिहासिक जो है कुर्बानी दे देना, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक इंसानियत जिंदा है इसकी मिसाल पेश की है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपका दुश्मन न हिंदू है न मुसलमान है, आपका दुश्मन ये सियासी वो नेता है जो आपको बांटने का काम करते हैं। इस देश में अभी भी इतनी इंसानियत जिंदा है कि मंदिर के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो मंदिर के लिए एक मुसलमान ने ज़मीन दे दी, और अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ी तो एक हिंदू भाई ने जो है मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए इंतज़ाम कराया, अपनी छत पर नमाज़ पढ़ने के लिए जगह दे दी, अपने घर में नमाज़ पढ़ने के लिए जगह दे दी। आप हिंदुस्तान की इस डेमोक्रेसी और गंगा जमनी तहजीब का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप इससे सीख लीजिए। अगर आसपास में आपके कोई ऐसा शख्स है, ऐसा युवक है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा नेता और राजनेता है जो आपको लड़ाने का काम करता है, तो आप उसकी बातों पर ध्यान ना दें, आप उसका विरोध करें, आप उसको जो है अपने जो भी आसपास के लोग हैं उन सब से कहें कि उसको विरोध करें, ताकि वो खुद भी सबक हासिल कर सके और इससे सीख ले। इस तरह की मिसालों से आप सब लोग, और एक दूसरे से, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबसे अपना भाईचारा बरकरार रखिए, क्योंकि ये नेता सिर्फ आपको लड़ाकर अपनी रोटियां सेकते हैं, उसके बाद आपको लड़ता हुआ छोड़ देते हैं। आपके हाथ में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाकर रखना। अंत में हमारा आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो रात दिन लड़ाकर तकसीम कर राजनीति करने वाले नेता जो हैं एक्सपोज हो सकें, इनका पर्दाफाश हो सके। और साथ के साथ आपसे निवेदन है, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है और जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है देश में बांटो और राजनीति करा, उससे रिलेटेड जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, हम आप तक पहुंचाते रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि वहाँ पर भी आपको अपडेट्स और लेटेस्ट खबरें मिल सकें। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।